सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग जब परफ्यूम लगाते हैं? तो एक तो किसी और को स्मेल करके खरीद लेते हैं। दूसरी चीज ये है, लास्टिंग के बेसिस पे फ्रेग्रेंस नहीं खरीदना चाहिए। आपको लॉन्ग लास्टिंग करनी है ना, अब ज्यादा लगाओ, पूरा लॉट ऑन हैंड। हम जब चल के जाते हैं तो हाथ हिलता है, आपकी मूवमेंट जितनी होगी ना उतनी ज्यादा उसका ट्रेल बनेगा। देयर आर सो मेनी रॉ मटेरियल. If I tell you where they come from, half the people will stop wearing perfumes. Tell me. There is a cat called the civet cat. So this cat has a ring around its anus. उसको इंजेक्शन से निकाला जाता है. It is used in very high-end fragrances. कौन सी ऐसी seductive perfume होती है which a man can apply? Woody fragrances for men, slightly spicy fragrances, fresh fragrances. कौन सी एक परफ्यूम है जो डेट पे कभी नहीं पहनते? किसी को अगर ऐसा हो कि रूम में जाना है, हर कोई रिमेम्बर करे, तो क्या होता है जो देखनी चाहिए? So आपने अगर EDC eau de cologne खरीदा, lowest dosage, therefore lowest projection. उसके बाद में EDT खरीदा, it has longer lasting and better projection. कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा परफ्यूम कौन सी दिखती है? विशाल ज़हब, एक है एम्बरवुड. ये फ्रेग्रेंसेस जो है ना नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, साउथ में दे प्रेफर मोर फ्लोरल विद अ लॉट ऑफ जैस्मिन. जो महंगी परफ्यूम होती है क्या वो बेटर होती है? ज़्यादातर लोग परफ्यूम इस बेसिस पे चूज़ करते हैं कि वो किसी और पे अच्छा स्मेल कर रहा था। बट क्या आपको पता है कि सेम परफ्यूम डिफरेंट लोगों पे डिफरेंट स्मेल करता है? आज के हमारे गेस्ट हैं अब्दुल्ला अजमल, द CEO ऑफ अजमल ग्रुप, एक ऐसी लेगेसी परफ्यूम हाउस के हेड जो आज तक फार्म टू बॉटल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, खुद सब इंग्रेडिएंट्स ग्रो करते हैं और फिर उन्हीं से परफ्यूम्स बनाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे क्या एक्सपेंसिव परफ्यूम सच में बेटर होते हैं, परफ्यूम लेते टाइम कौन से इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए, क्या परफ्यूम क्लोथ्स पे लगाना चाहिए डायरेक्टली स्किन पे, जिम के लिए बेस्ट फ्रेग्रेंसेस कौन सी होती है, कौन सी परफ्यूम नोट्स अल्फा परसेप्शन देते हैं और कौन से रोमांटिक, और परफ्यूम बाय करते टाइम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। अगर आप परफ्यूम्स को लेकर इंटरेस्टेड हो या बस अपने लिए राइट फ्रेग्रेंस चूज करना चाहते हो तो ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखना, और अजमल ग्रुप और उनके परफ्यूम्स के बारे में और जानने के लिए चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जो महंगी परफ्यूम होती है क्या वो बेटर होती है? नॉट नेसेसरीली. मैं ये नहीं कहूँगा कि महंगी ही बेहतर होती है. आज आप एक महंगी फ्रेग्रेंस खरीदते हैं, आप एक हमारी अजमल की एक परफ्यूम खरीदते हैं, आज हमारी एक लेटेस्ट लॉन्च है, समझ लिया अनटोल्ड, वो 50 ml जो है 300 दिरहम की है, 7,000 एक रुपीज़ की. ऑफ कोर्स इट्स नॉट चीप, मैं भी जानता हूँ. अच्छा, उसकी कॉपीज़ भी बन जाएंगी, लेकिन 2-3 चीज़ें होती हैं उसमें. एक होता है क्रिएटिविटी. एक आर्टिस्ट ने अपना दिल, दिमाग, वक्त डाल के जो है ना, ही मेड समथिंग विच ही बिलीव्स कि यू एज अ पर्सोना विल wear it, you'll enjoy it and you'll be complimented for it, because that's the ultimate. अब उसको महंगा किस तरीके से करते हैं? टिपिकली हम करते हैं बाय रॉ मटेरियल्स. हमारे पास हम मल्टीपल ऑफ 10 and 20 का नहीं करते. दैट्स आवर बिजनेस मॉडल. हमारा बिजनेस मॉडल अलग है. बड़े ब्रांड्स करते हैं, लेकिन अच्छे ब्रांड्स अच्छे रॉ मटेरियल्स भी इस्तेमाल करते हैं. उसका मतलब क्या है? ऐसे रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है ना, वो हर जगह वो क्वालिटी एक चीज़ होगी. वनीला इज़ अ वनीला, बट मैडागास्कर वनीला हैज़ समथिंग सो स्पेशल, समथिंग एल्स. The best jasmine in the world comes from India in terms of volume. लेकिन there is a jasmine which is very limited available जो South of France में होती है. It is the most expensive only because it is less in quantity. तो क्या डिफरेंस? Saffron from Kashmir is the best in the world, लेकिन बिकती सबसे ज़्यादा इरानियन या स्पेनिश, क्योंकि यहाँ से लेके जाना प्रॉब्लम, अवेलेबिलिटी इज़ वेरी लिमिटेड, ये सब चीज़ें हैं. रोज़ ऑयल, वन ऑफ द बेस्ट रोज़ ऑयल जो है वो इंडिया की कन्नौज साइड में है, लेकिन क्वांटिटी साल में 20 किलो 15 किलो बनती है. तो क्या डिफरेंस होता है? टेल मी, एक मैडागास्कर वनीला में और एक नॉर्मल वनीला में क्या डिफरेंस होगा? सो इट्स ऑल अबाउट द नोट्स. फॉर यू कोई फ़र्क नहीं है. मैं आपको 2 चीज़ ला के दिखा सकता हूँ, आप सुन के बोलोगे हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी जास्मिन है, वनीला है, जो भी है. उसमें जो एक परफ्यूमर ही बता सकता है कि इस चीज़ में जो है ना वो बात अलग ही है.
उसका कॉम्पोजिशन, इट्स फ्रेग्रेंस प्रोफाइल, बट नॉट जस्ट दैट, उसके बाद में उसका जो इफेक्ट आता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता बट है। अगर मैं खरीदने जाता हूँ तो मेरे परफ्यूम के इंग्रेडिएंट में मुझे दिखेगा वनीला, बिल्कुल दिखेगा। तो वहाँ लेकिन आज लोग लिखने लगे हैं मैडागास्कर वेनिला। आज जो है ना, कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हो गया है, वो पढ़ के जाता है, वो देख के जाता है। आपको जो बेचने वाले हैं ना, अब वो नहीं है कि ये अच्छा है, ये आपको सूट करेगा, ये ऐसा है वैसा है, नहीं, दे टॉक अबाउट। गुड सेल्स पीपल शुड नो द प्रोडक्ट, दे शुड से कि इसमें अगर हमने रोज़ कहीं से मंगवाया है या फिर इसमें ऊद है तो उसमें क्या ख़ास बात है। ऊद महंगा भी होता है, सस्ता भी होता है। इट्स हाउ रिचुअलिस्टिक डू यू अप्रिशिएट फ्रेग्रेंसेस। It's art, because at the end of the day, raw materials is what makes it either cheap or तो expensive. दिस इज़ वेरी टेक्निकल फॉर मी। टेल मी, एक बेसिक कंज्यूमर हूँ मैं, मुझे तो परफ्यूम खरीदनी है, मुझे ये 500 रुपये की जो मिल रही है ऑनलाइन वो भी सेम स्मेल कर रही है, 5000 वाली भी सेम स्मेल कर रही है, 50,000 वाली भी कर रही है, सब में ऊद ही एक बेसिक थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सब अपनी अपनी ऊद बोल रहे हैं। एंड मैं नया नया हूँ, मुझे अच्छी लग रही है ऊद, राइट, आई जस्ट बॉट इट। तो अब मैं क्यों खर्चा करूँ 50,000 रुपये या 5,000 रुपये जब 500 में मिल रहा है? तो क्या डिफरेंस पड़ेगा मेरे को, क्या डिफरेंस पड़ेगा 500 और 5,000 वाली में? डिफरेंस क्या है? दो चीज़ें हैं। एक, आपको एक ब्रांड का वो मिलता है, सपोर्ट मिलता है, अगर आपको उस ब्रांड पे भरोसा है। देखो, आज के दिन में आपके जो स्लाइटली ओल्डर मिलेनियल्स हैं ना, वो वैल्यू ड्रिवन वगैरह हैं, क्योंकि उनको वैल्यू चाहिए। जो जेन जी और अब जेन ए आने लगे हैं ना, वो इसके बारे में इंक्वायर करते हैं, पढ़ते हैं, इसको रिसर्च करते हैं, फिर जाके डिसीजन करते हैं। अब वो उसका बजट ही 50 है। फ़र्क ये है कि इंडिया, और ये मेरा भविष्यवाणी है कि 10 साल में आपका जो आज का 50 का है ना, वो 5 साल में 500 पे जाएगा, क्योंकि उसके पास वो इनकम होगी जो बढ़ सकता है। ओके, क्योंकि दुनिया में लोग जो है ना, वैल्यू को ही क्वालिटी इक्वेट करते हैं। टिपिकली नॉर्मली आदमी वही करता है, और वही 5,000 वाला जब पहुंचेगा तो 50 भी लेगा। लेकिन 50 लेने से पहले जो है ना, वो ये सवालात पूछेगा कि ये 50 का क्यों है। आज हमारे कस्टमर्स फॉर एग्जांपल, वो जानते हैं कि अजमल इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी, फिर भी हमारे हाई नेटवर्थ सवाल तो पूछते हैं कि भाई इसका कॉम्पोजिशन कैसा है। एक ज़माना था आपको खाली सूंघ के ले लेते थे, जो आज इंडिया जहाँ है वैल्यू ड्रिवन, और क्या सवाल, लास्टिंग कितनी है, हाँ, कितनी देर तक चले। ट्रस्ट में लास्टिंग के बेसिस पे फ्रेग्रेंस नहीं खरीदना चाहिए। रियली? या नहीं, नथिंग। आई टेल यू व्हाई। आज मैं एक 50 रुपीज़ का परफ्यूम बना सकता हूँ जो 2 दिन लास्ट कर सकती है, क्योंकि इतने सिंथेटिक बूस्टर्स आ गए हैं। व्हाट इज़ अ डीओ यार? डीओ में 3% का वो डोसेज होता है परफ्यूम, एक्चुअल परफ्यूम। क्यों पूरा दिन लास्ट करती है? वो भी ऐसे एरियाज़ में जहाँ से पसीना आता है आपको, क्योंकि उसमें वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स दिया जाता है, वेरी चीप, बट दे प्रोलॉन्ग द इफेक्ट, सिंथेटिक्स। अब आप गए नेक्स्ट लेवल पे, अब उसमें फॉर एग्जांपल लाइक 50 दिरहम के परफ्यूम में आदमी क्या डाल सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, आज रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस जो हैं, उन्होंने थोड़ा बनाया भी होगा, जिसने बनाया उसने भी थोड़ा मार्जिन रखा होगा। तो लिटरली हमारे घर में तो ये कि यार, नो ऑफेंस टू एनीबडी, पर 50 रुपीज़ का फ्रेग्रेंस तो पानी खरीद रहे हो आप। ऐसे ब्रांड हैं बट इंडिया अगर में वो भी। 2 दिन चलता है या लास्ट कर जाए पूरे दिन भर, तो फिर मैं एक नॉर्मल कस्टमर हूँ, रोज़ सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाना होता है, 1 घंटे की मुझे ट्रेन लेनी पड़ती है या टैक्सी लेनी पड़ती है, फिर मैं घर आ जाता हूँ। मुझे चाहिए कि पूरे दिन ऑफिस में जब रहूँ बदबू नहीं आए, अच्छी स्मेल करूँ मैं। बिल्कुल। अब 500 रुपये मेरा काम हो रहा है, या 50 रुपये में, 100 रुपये 200 रुपये में मेरा हो रहा है काम, फिर मुझे क्यों लेनी है 5,000 की परफ्यूम? वो बिल्कुल मत लो, बिल्कुल। देखो, ये कोई क्या कहते हैं, कोई रूल नहीं है कि ये 5,000 की है इसलिए आपको ये ख़रीदना ही है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 2 चीज़ें होती हैं। आप खुद जो है ना, अपना एक टेस्ट बनना शुरू होता है, आप खुद सीखना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आपको फॉर एग्जांपल परफ्यूम लगाने का शौक़ है, अब जो हो रहा है फॉर एग्जांपल कुछ सालों पहले तक का लोग जो आपने एग्जैक्ट डिस्क्राइब किया कि भाई
ट्रेन में जाते हैं, 1 घंटा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, फिर वापस आते हैं, उनको पूरा दिन चाहिए, वो फंक्शनल यूटिलाइजेशन होता हाँ। है। कुछ सालों पहले साबुन वाले ये चीज़ को करते थे, सही है ना, कि इतने कीटाणु मर जाएंगे, बदबू नहीं आएगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब आप आए फ्रेग्रेंसिंग की तरफ, अब आप रिचुअल में आ रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है ना। आपको फंक्शनल परफ्यूम चाहिए जो पूरा दिन चलेगी, आपके पास वैल्यू देने में नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और आज के दिन पे परफ्यूम जो है ना, मोस्टली रॉ मटेरियल सारे के सारे टेस्टेड आते हैं, तो ऐसा कोई, अनलेस यू हैव एन एलर्जी, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। फिर होता है कि आप जो है एक टाइम के बाद में आप जो है ना खुद सीखना शुरू कर देते हैं कि ये फ्रेग्रेंसेस क्या है। अब आपने रेगुलर करना शुरू किया, तो आप जब भी मॉल जाएंगे, आप टीरा जाएंगे, आप नायका जाएंगे, ट्राई करेंगे अलग अलग फ्रेग्रेंसेस। फिर आप नेक्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन पे जाएंगे, पढ़ेंगे, देयर आर क्या कहते हैं उसको, कितने सारे ब्लॉग्स हैं उसको पढ़ेंगे, टेस्ट करेंगे, नोट समझेंगे। अच्छा, एट द सेम टाइम इंडस्ट्री भी आपको जो है ना एजुकेट कर रही है। आप जब भी सेफोरा जाते हैं, एक ज़माना था शॉपर स्टॉप में जाते थे तो मतलब भीड़ की तरह, बस ये नया है, ये नया है, ये नया है, दैट वाज द सेलिंग पॉइंट। आज के दिन में जो है ना वो कॉन्वर्सेशन में लगते हैं, वो फिर बताते हैं इसमें स्पेशल क्या है वगैरह वगैरह। एंड ऑफ कोर्स इंडिया में लास्टिंग की भी बात होती है, इंडिया में लास्टिंग की ज़रूरत भी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ जो है ना वेदर ऐसा है कि अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेस जो बाहर हैं यहाँ लास्ट नहीं करते। हाँ, नहीं करते। फिर होता है यूरोपियन ब्रांड से लास्ट ही नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हैं, वो बहुत अच्छे हैं, रॉ मटेरियल्स भी अच्छे हैं, बट यहाँ लास्ट के लिए जो है ना उसका फॉर्मुलेशन को ऐसा करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ट्वीक करना पड़ता है। तो हम लोग इंडिया के लिए जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो मेरा ब्रीफ वही है मेरे परफ्यूमर्स को जो तुमने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 5,000 का भी बेच रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, वो भी 5,000 का अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको चाहिए वही कि सुबह ट्रेन में जाके शाम को वापस आके भी बदन में थोड़ी सी खुशबू रहनी चाहिए। ओके, तो हमको इवन दो 5,000 के ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं, 50,000 के ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जिनकी लास्टिंग 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन उसका रॉ मटेरियल इतना रिफाइंड है, इतना महंगा है, बट यू विल ओनली अप्रिशिएट जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि यू नो व्हाट, अब मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आजकल जो है ना ट्रेंड बीस्ट मोड फ्रेग्रेंसेस का है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बीस्ट मोड मतलब ऐसा कि यानी यहाँ लगाया, आपके ऑफिस के वो साइड में खुशबू आ रही है। ओके ना, तो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताऊंगा जो बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, ट्रेंड्स बदल रही हैं। पर्सनली हाउएवर अब मेरा रुझाव जो है ना वो व्हाट आई कॉल सेकंड स्किन फ्रेग्रेंसेस, मतलब इतनी ज़्यादा इंटीमेट हो कि मेरे बिल्कुल बाजू में बैठा हुआ फ्रेग्रेंस जो है या फिर मुझे हग करे, उसको खुशबू आनी चाहिए। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं वो वक्त गुजार चुका हूँ, 20 मोड वगैरह सब कर चुके हैं। अब ऐसे लेवल पे मैं पहुँचा हूँ जहाँ मुझे ट्रूली अपने अप्रिसिएशन के लिए चाहिए। भले ही मुझे खुशबू खुद नहीं आएगी इतनी ज़्यादा, लेकिन जो वो सूंघ पाएगा वो बोलेगा नहीं यार चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, मैं खुद इवैल्यूएट कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं ट्रेड में हूँ। लेट्स टेक अ कंज्यूमर भी आज इतना चालाक हो गया है कि उसको पता है कि ये, अच्छा, मार्केटियर्स भी लिखते हैं वहाँ कि रोज़ द माई फॉर एग्जांपल है, साउथ ऑफ फ्रांस में मिलता है, एक ही जगह में मिलता है और सिर्फ मई में आता है, ऑब्वियसली वो प्राइस बढ़ा देता है एक चीज़ का, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट करना सीख जाते हो। वुड यू कॉल परफ्यूम शौक ही है बस? देखो, जब आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं ना तो वो फंक्शनल होती है, एक टाइम के बाद में जो है ना आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर गेटिंग बेटर एंड यू रियलाइज truly when you are, it is ritualistic, is when you start learning about it. अब कोविड को देख लो, कोविड में हम सब ने, हमारी इंडस्ट्री ने कहा कोविड खा गया हम सबको, कोविड में हम बर्बाद हो जाएंगे। सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, तुम बाहर निकल नहीं रहे,
दूसरी चीज़ ये है कि कोविड अगर हो गया तो साला सेंस ऑफ स्मेल चला गया। Yeah. मेरा तो सबसे बड़ा डर वही था कि मेरा तो यार रोजी रोटी मेरी नाक है, चला गया तो प्रॉब्लम। वो भी 6 महीने तक, मेरी भांजी को हो गया था 6 महीने तक वो कुछ सूंघ नहीं पाती थी। मैं कहा यार मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन वुड यू बिलीव कोविड में बड़े ब्रांड्स के सेल्स बढ़ गए, ऑनलाइन सेल्स हमारा जो है ना 10 गुना बढ़ गया। गेस व्हाई? क्योंकि देखो कितना इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी, और हम में से किसी ने नहीं सोचा था ये होगा। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कंज्यूमर्स, बाद में जब रिसर्च निकली तो कंज्यूमर्स ने ये बोला कि ये ही एक कनेक्ट था हमारा बाहर की दुनिया से। So people were applying perfume in... They were putting perfume at home. Of course उतना नहीं लगाते थे, लेकिन थोड़ा सा लगा लेते थे ताकि उनको एक फील आए। अच्छा, एक और चीज़ उसको बहुत बिका, होम फ्रेग्रेंसेस। क्योंकि आप घर पे ज़्यादा रह रहे थे तो आपने एटलीस्ट आपका माहौल थोड़ा सा अलग। तो टिपिकली अगर आप एक कैंडल पहले से जलाते थे तो अब आप 3 जलाने लगे तो एटलीस्ट माहौल फील तो होने लगा कि अलग है। ये टाइम पे सोचो कि जब लोगों को खाने पीने की लगी पड़ी थी, लोगों ने सोचा कि फ्रेग्रेंस इज द ओनली थिंग दैट गेट्स मी दुनिया के साथ में कनेक्ट दिखा रहा है। So, इतना इम्पोर्टेंट है सेंस ऑफ स्मेल, और हमको सारे सेंसेस में सबसे कम चीज़ मालूम है सेंस ऑफ स्मेल के बारे में। हमको आज भी ये नहीं पता कि कोई भी चीज़ सूंघ के आपको अपनी माँ की, अपनी दादी की, अपने गांव की कुछ क्यों याद आती है। आज तक किसी ने ये नहीं तोड़ पाया। बल्कि मज़े का एक एनेक्डोट बताता हूँ। यूएस आर्मी ने, क्योंकि राइट्स वगैरह होते हैं, अब उसमें रबर बुलेट्स मारते हैं या फिर स्मोक बॉम्ब्स मारते हैं, उनको चाहिए था कि कोई ऐसी चीज़, स्टिंक बॉम्ब, कि वो फेंकेंगे किसी को नुकसान भी नहीं होगा और वो डिस्पर्स हो जाएंगे। 10 साल उन्होंने काम किया, लेकिन उनको एक ऐसा चीज़ नहीं मिला जो कोई ना कोई कल्चर में उसको ऑफेंसिव माना नहीं जाता। हर परफ्यूम किसी ना किसी कल्चर नहीं, हर स्मेल। आज तुम देख लो अपने बॉम्बे में, ओके, बॉम्बे में हर सिटी का एक स्मेल होता है, पता है? थाईलैंड में जब टाइम था, अभी अब तो एयरवे ब्रिजेस आ गए हैं, एक टाइम तो ऑब्वियसली आप प्लेन का दरवाज़ा खुलता था, आप नीचे उतरते थे। हर सिटी का एक स्मेल है, एंड इफ़ यू आर कॉन्शियस तुम वो सिटी का स्मेल को पकड़ सकते हो, है ना? आई कैन डू दैट। तुम तो आते हो। अगर अगेन तुम्हारा केस अलग है, बिकॉज एक शौक भी है तुम्हारा, और तुमने अपने सेंस ऑफ स्मेल को भी होन किया हुआ है। तुम सूंघते रहते हो, तुम अपना कॉम्बिनेशंस बनाते हो, लेयर करते हो। तुम्हारा शौक जो है ना, अब वो थोड़ा जुनून की तरफ आता जा रहा है। पर बहुत लोग कर सकते हैं ये। दे नो, उनको स्मेल उनके शहर के, उनके गांव की, अलग ऑफिसेस की, उन्हें पता होता है कि ये टिपिकल मेमोरी की, इन प्लेसेस की, स्कूल की, सबकी एक अलग स्मेल होती है, लेकिन वो आप याद नहीं रख पाते। वो जब आप ये नहीं पता है कि किस पार्ट में रहती है। यू नो, मेमोरी ऐसी अजीब चीज़ है कि खुशबू माहौल की मेमोरी है। बट क्योंकि इसका न्यूरोसाइंस में एक्सप्लेनेशन भी है ना, ओल्फैक्टरी बल्ब, इट्स कि आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम एटसेट्रा, वहाँ से रहता है। लेकिन उससे ज़्यादा और लोगों को पता नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल, लोगों को अब आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों ना जिनको एमनीशिया होता है, क्यों ना उनको इस तरीके से भी ट्रीट किया जाए। अभी तक ऐसा कुछ स्टडी हुआ नहीं है। हालांकि देयर आर पीपल जो यकीन मानते हैं इस बात का कि बाकी चीज़ें अगर फेल हो गई तो ये क्यों नहीं ट्राई करते हम। अच्छा, हमारा सेंस ऑफ स्मेल इतना पावरफुल है कि अगर मैं आपको अनियन सूंघाऊंगा और एप्पल खिलाऊंगा, आपको लगेगा यू ईटिंग एन अनियन blindfolded. It has such a strong sense. But इसमें if you look at the explanation, the most explanation that I have read, क्योंकि मैं परफ्यूम में बहुत ही घुसा हुआ हूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आता है, राइट? एंड आई वाज रीडिंग कि हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड ओल्फैक्टरी बल्ब। तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन के एक ऐसे पार्ट से जो इमोशन और मेमोरी से कनेक्टेड होता है। बिल्कुल। तो जब भी हम कुछ स्मेल करते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, हमारे ब्रेन को ट्रिगर होता है कोई या तो इमोशन या मेमोरी, एंड हर बार वो कलेक्ट होते जाती है। एंड बिकॉज वो कलेक्ट होती है एमिगडाला में, और एमिगडाला इज द रीजन जहाँ जब भी आप लाइफ में कुछ भी करते हो सबसे पहले वही एक्टिवेट होता है। तो आप
हर बार एक स्मेल से कुछ ना कुछ नया एक्टिवेशन आ जाता है आपका। दो ही चीज़ें हैं जो ये चीज़ जो व्हाट यू सेड इज सो ब्यूटिफुली पुट, एक है फ्रेग्रेंस और दूसरा म्यूजिक। म्यूजिक सुनते ही मैं बोल सकता था, अरे यार ये 98 में 88 में आया था, मैं इधर था, दोस्तों के साथ में था। सो fragrances are on the long run the best thing. That's the reason why we say, हमारा जो टैगलाइन है is crafting memories. हम एक चीज़ क्राफ्ट करते हैं क्योंकि हम सिर्फ बनाते नहीं हैं, इट्स नॉट मैकेनिकल। हमारे लिए ये एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक आर्ट है। तो हम एक चीज़ को क्राफ्ट करते हैं और होपफुली ये जो है ना आपकी एक मेमोरी बन जाती है। और हमारे कस्टमर्स तो बहुत सारे हैं, वो बोलते भी अभी भी बोलते हैं, अच्छा तुम वो वाली फ्रेग्रेंस क्यों नहीं बनाते हो, या फिर और जीसीसी का तो तुम्हें पता है, तुम आके देख के भी गए हो, वहाँ तो यार लोग बचपन से परफ्यूम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, उनकी नॉलेज ऑन फ्रेग्रेंसेस इज फार हायर देन एनीबडी एल्स। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग जब परफ्यूम लगाते हैं या खरीदते हैं? दोनों की बताता। सो एक्चुअली ख़रीदने के टाइम पे दो मिस्टेक्स करते हैं। एक तो किसी और को स्मेल करके ख़रीद लेते हैं, ये टोटली गलत है, बिकॉज हर किसी का जो है बॉडी पीएच लेवल, बॉडी केमिस्ट्री अलग है, थोड़ी बहुत तो फ़र्क होता ही है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो लगाई, अच्छी लगी, इमीडिएटली ख़रीद ली। टॉप नोट पे कभी फ्रेग्रेंस खरीदना नहीं चाहिए। तो सिर्फ सूंघ के फटाक से ओ वाह अच्छी लग रही, टॉप नोट्स तो यार कोई भी, ये जो सस्ते वाले ब्रांड्स होते हैं ना, ये सारे के सारे टॉप नोट्स पे ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हार्ट और बेस जो होता है वहीं जाके पैसा लगता है फ्रैंकली, क्योंकि वो आप जो रॉ मटेरियल डालते हैं, जो क्रिएटिविटी डालते हैं, वो उधर डालते हैं। टॉप नोट तो यार 5 मिनट में उड़ जाता है, उसमें है क्या, स्मेल डिफरेंट करती है परफ्यूम लेटर। एब्सोल्युटली, अ गुड परफ्यूम should be like a good music crescendo. One note goes into the other flawlessly. That is a beautiful fragrance. ऐसा नहीं होना चाहिए अभी सूंघा लेमन की तरह खुशबू आई, 20 मिनट बाद सूंघा बिल्कुल अलग आई। It has to flow into that. You can have a completely different note, लेकिन उसमें flow करना चाहिए। इंडिया बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में भी मोस्ट पीपल जो है ना वो ख़रीदते हैं जो उनके पार्टनर को पसंद है, वो अपने लिए फ्रेग्रेंसेस बहुत कम ख़रीदते हैं। जो अरब्स जो करते हैं, अरब्स को क्योंकि वो खुशबू में माहौल में बड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जाके फिट हो ही जाता है, लेकिन वो अपने शौक़ के लिए, अपने पसंद से ख़रीदते हैं। सो ये कल्चरल फ़र्क है, ये कल्चरल फ़र्क है। पार्टनर को पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और कॉम्प्लीमेंट मिल गया तो और भी अच्छी बात है, ठीक है ना। बड़ो खुद के लिए करते हैं। हाँ, फिर खुद के लिए करते हैं। Never thought of this. इंडिया में तो बहुत लाइक आई वुड वेयर, मैं तो मतलब मेरी पार्टनर प्लस मेरे सारे दोस्त, फिर मेरे फैमिली वाले, मुझे पता है थोड़ा बहुत कि सबको कौन कौन सी पसंद है, तो मैं उनके साथ वही लगाऊंगा, बिकॉज आई फील इट्स गुड दैट वे, कि जो मेरे पार्टनर को पसंद है अगर मैं उसके साथ बाहर जाऊंगा तो फिर मैं उसके साथ वही परफ्यूम लगाऊंगा ना। इट्स अ गुड वे। नो, इट इज़ अ गुड वे। सी, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और राइट, बट मूड। देखो, जहाँ मैं लोगों को अगेन, जहाँ जब लोग है ना रिचुअलिस्टिक बन जाते हैं, जहाँ उनको समझ भी होती है, वहाँ मैं कहता हूँ कि सिर्फ आपके पार्टनर को पसंद है इस वजह से मत पहनो फ्रेग्रेंस। पहनो इस वजह से क्योंकि कहाँ बैठने वाले हो। अगर तुम छोटे से स्पेस में 20 लोगों के साथ बैठने वाले हो तो हमारे पार्टनर को जो वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद है वो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यू बीइंग disrespectful to other people. You never know. I know somebody, यार, a friend of mine gave somebody an asthma attack in the gym. इतना परफ्यूम लगाया था। तो ऐसा भी होता है। You need to be considerate of everything. See, most important thing is just because your partner likes it, you need to feel pleasant. And the ultimate of it is when people say, राज यहाँ से गया है, that becomes your signature scent. जिसका ट्रेंड होता था कुछ सालों पहले तक, अभी भी है if you are able to. So for example, हमारे पास अपने सिग्नेचर सेंट्स हैं, अपना ट्रेड है तो हम बना पाते हैं, तो अपना एक बन जाता है। लेकिन ये नहीं है कि मैं हर रोज़ पहनूं। मेरे चाचा जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, गॉड ब्लेस हिज सोल,
उनका अपना एक परफ्यूम था जो एवरीबडी न्यू, अगर वो खुशबू आए बोले नज़ीर आया था इधर, ओके, वो अलग एक चीज़ है। हमारे फैमिली में उन्होंने शुरू किया था, हमारे सारे बच्चे जब पैदा होते हैं उन सब के लिए उनका एक सिग्नेचर परफ्यूम बनता है। सो हमने बात की कि भाई ये जो एक चीज़ करके लोग गलती करते हैं खरीदते टाइम, हाँ, और लगाते टाइम जो है ना, मार्केटियर्स ने क्या किया हुआ है, पल्स पॉइंट पे लगाओ, हाँ, है ना, इधर लगाओ। मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें बकवास, ओके। तो कहाँ लगाना चाहिए? मेरा जो है ना, खैर दिस इज माई शौक, ओके। आपको लॉन्ग लास्टिंग करनी है ना, आप ज़्यादा लगाओ। आई डू समथिंग कॉल्ड एम फॉर्मेशन, यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ जाके फिर यहाँ से यहाँ ख़त्म करता हूँ, सीरियसली। और I put perfume on M my formation body. M formation for long lasting. I like so you it. put a lot, na? You put enough Must all lagai. over your body. Then I put around the neck and the back. I don't put here. I like to put, if I'm wearing something half sleeve, I also like to put a lot on my hand. Because I move my hands a lot when I talk. हम जब चल के जाते हैं तो हाथ हिलता है। जितना हाथ, आपकी मूवमेंट जितनी होगी ना, उतनी ज़्यादा आपका फ्रेग्रेंस, वो उसका ट्रेल बनेगा। सर्टेन फ्रेग्रेंसेस उनका जो होता है वो डिफ्यूजन जो होता है ना, गोल होता है। मतलब इतने एरिया में है, 1 फीट में है, लोग तो सिर्फ वही सूंघ पाएंगे। और कुछ फ्रेग्रेंस ऐसे होते हैं जो आप उसका ट्रेल छोड़ के आते हैं, इट्स कॉल्ड अ सियाज। जीसीसी में, अरब्स में एक ही परफ्यूम, हमारे लॉयल जो हैं, फॉर एग्जांपल एक्स ब्रांड हमारा लॉयल है, लेट्स से लेटेस्ट जो अनटोल्ड है, एरिस्टोक्रेट है, विशाल दहाब, ये सब बहुत ही heavily followed fragrances and strong loyalty. लोग एक नहीं खरीदते हैं, 3 खरीदते हैं, एक घर के लिए, गाड़ी के लिए, ऑफिस के लिए। अच्छा, गाड़ी वाला you'd be surprised सबसे ज़्यादा जल्दी ख़त्म होता है ना। you would think ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मुझे एक कस्टमर ने बताया था, वो हमारा एक ऊद फ्रेगरेंस था, it would have costed about I don't know तकरीबन 50,000 रुपीज़ का हुआ होगा, और 30 ml, small quantity, but amazing, superior oud, single grade, etc. तो एक बार आया and it was numbered, it was a limited edition, सिर्फ 2000 pieces थे, and they were all filled in big hand cut crystal bottles. तो मुझे कॉल आया इंचार्ज का, उसने बोला सर एक कस्टमर है, वो कह रहा है कि ये जो हमारा दलूद वो है, उसको बॉटल तोड़ के जो है ना सिर्फ परफ्यूम चाहिए। तो उससे मैंने पूछा, फिर बात करते करते मस्ती मजाक में मैंने पूछा कि क्यों? अरे कहता है यार मेरे दोस्त बड़े हरामी हैं, मैं गाड़ी में परफ्यूम रखता हूँ, साले जो है ना सब खाली कर देते तो अगर मैं सिंपल में रखूँगा बॉटल में, तो फिर वो देख के बोलेंगे अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बॉटल भी बड़ा है तो मैं उसको वो ग्लव बॉक्स में भी नहीं रख पाता हूँ, बाहर साइड में रखना पड़ता है, तो देख लेते हैं खाली कर देते हैं। तो ये भी एक इशू होता है कुछ लोगों के साथ पे। सो गल्फ में the average Arab, GCC Arab uses 5 times more fragrance than any other counterpart, Western counterpart. An average Indian person क्या करता है, वो सुबह लगा के निकलता है, और अगर शाम को बाहर जा रहा है शावर लेने के बाद में तो लगाता है, या फिर ऑफिस से फ्रेशन अप होके वापस लगा के, पर्टिकुलरली एक या 2 बार ही लगाता है, 2 बार लगाता है मैक्स। इंडिया, मेरा एक इकोनॉमिस्ट दोस्त है, जब मैंने शुरू किया यहाँ रिसर्च करना, उसने बोला अगर तूने इंडिया को एक कंट्री की तरह पकड़ा तो तू फेल होगा, इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। जिस जगह में हर 200 किलोमीटर पे दाल की फ्लेवर और रेसिपी चेंज होती है ना, यू कैन नॉट सी द फुल कंट्री। इफ़ यू टेल मी राज, अब्दुल्ला मेक मी अ परफ्यूम आई वांट टू लॉन्च इन द US, ठीक है, मुझे 6 महीने में लॉन्च कर रही है, एक मेल एक फीमेल, मैं तुमको इतने ऑप्शन दे पाऊंगा एंड 90% ऑफ देम विल सक्सीड, क्योंकि आप जो है ना उनके टेस्ट को आप पिजन होल कर सकते हो। यू कैन से कि टिपिकल टाइप ऑफ फ्रेग्रेंस जो अमेरिका में चलेगी वो ये है और ये है। हमारे देश में नॉर्थ में रोज़ पसंद करते हैं, जैस्मिन हेट करते हैं, साउथ में जैस्मिन लव करते हैं और रोज़ हेट करते हैं। So I had to travel to around the country eating the food. Food has a big role to play. कैसे? आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ या ऐसे जगहों में जाओ जहाँ मछलियाँ खाते हैं, ओके, यू कैन पुट सर्टेन काइंड ऑफ नोट्स इन अ फ्रेग्रेंस जहाँ उनको ऑफेंसिव नहीं लगेगी, लेकिन आप वही चीज़ जो है ना आप, बट द कस्टमर कैन नॉट टेल यू उसको क्यों
ऑफेंसिव लग रहा है। क्यों ऑफेंसिव लगता है मैं बताता हूँ। एक ज़माना था जब बोलते थे मुझे फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए, हर कोई बोलता है क्या मुझे फ्रेश चाहिए। फ्रेश के इतने वेरिएशंस अब आ गए हैं। अगर राज तुम बोलोगे मुझे अब्दुल्ला मुझे एक फ्रेश फ्रेग्रेंस बनाओ, मैं कहूँगा ठीक है, सो यू वांट वाटरी, क्योंकि वाटरी और फ्रेश में भी फ़र्क है। तो मैं दिखाऊंगा हाँ भाई ये है ये। तो अब हमने बोला हाँ, तो अब राज ने डिसाइड कर लिया मुझे वाटरी टाइप चाहिए। ओके, एक्वा। मैं पूछूंगा किस टाइप का एक्वा चाहिए, तुम्हें वाटरफॉल का पानी चाहिए, तुमको पॉन्ड का पानी चाहिए, तुमको दरिया का पानी चाहिए, तुमको दरिया में से जो मछली के साथ में स्मेल आती है उसका चाहिए, या फिर दरिया में से सीवीड का जो स्मेल आता है वो चाहिए, या फिर जो ड्यू जो एक फूल के ऊपर बैठा रहता है वो टाइप का। You'll go mad. Yeah. Okay. So therefore, abhi for example, many fresh fragrances can't perform very well in areas where they don't eat non-vegetarian food. Because वो intentionally उसमें एक ingredient आती है is called cologne. They put it. It's hugely successful around the world. But people don't realize that उसमें जो है ना एक fishy kind का smell होता है जो subconscious पकड़ता है, but consciously उसे नहीं यार इसमें ज़रा अजीब सा गंदा सा स्मेल आ रहा है। तो जहाँ वेजिटेरियन है वहाँ पे कलोन नहीं चलती ज़्यादा? नहीं सब जगह चलती है कलोन में, बिकॉज कलोन इज वेरी क्लीन। हाँ, colognes are clean. They bergamot, lemon, mandarin, those things. But you said something ना vegetarian में? नहीं, there are certain elements if they are put in certain ingredients, वो they will not be able to relate. Nobody will say कि ये तो यार मच्छी बाजार की तरह है. I mean, even I would not want to wear a fragrance that smells like a fish market. Yeah. Okay, ये तो मतलब nobody would. But even offensive smells have a very special element that gives a note. Like eggs. People who eat eggs, they know there is a smell to it. But it is camouflage. It can give. There are so many raw materials. If I tell you where they come from, half the people will stop wearing perfumes. Tell me one or two. They are offensive like... Ek batao. So, and these are very expensive fragrances. Huh? Very expensive fragrances. There is a cat called the civet cat. इसका जो फेमस हुआ है is the coffee poop. Yes. So this cat has a ring around its anus. And there is the civet का जो एक element होता है, उसका enzyme होता है, उसको injection से निकाला जाता है. They are bred, and this is what that, and it goes to the perfumery industry. It is used in very high-end fragrances to make it really smell rich and long. Cat की anus के enzymes से ring है, उसमें से वो निकाला हुआ होता है, and because it is an expensive raw material and it's a superb raw material to use to give it richness. तो ये तो एक example है. I know about whale vomit. Whale vomit is ambergris, but that is not officially, that's not legally allowed anymore. एक ज़माने में, but I'll tell you something amazing. I mean, हम खुद यूज़ करते थे. तो फ्रेग्रेंसेस जो एम्बरग्री यूज़ करती थी ना, ओ माय गॉड, उसका जो एक एम्बियंस होता है ना, जो पुराने ज़माने में पीपल लाइक टू वेयर फ्रेग्रेंसेस, मतलब एक 10 फीट तक पूरा रूम महकता है जब आप एंटर करते हो. Back to the asshole of the cat. I always wonder who was the first guy who came up with this idea कि यार बिल्ली की दुम उठानी है और वहाँ से जूस निकालते हैं, इसको खुशबू में इस्तेमाल करेंगे. And it's expensive? Of course. Very expensive. It is expensive, but now since they've started breeding them, now it has become a lot lower, but it's again, see, you don't use too much of it as well because they are very, very potent. You spoke about something where you said, India में हर state में अलग type की perfumes लोग use करते हैं. Tell me, because you sell a lot in India, मुझे बताओ कि कुछ states में popular, कौन सी state में सबसे ज़्यादा perfume कौन सी बिकती है? Give me some examples of some states कि North, South, East, West, चलो basic बना देते. So for example, हमारी एक perfume है विशाल ज़हब, एक है एम्बरवुड. ये फ्रेग्रेंसेस जो है ना नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब साइड, दिल्ली साइड, दीज वेरी पॉपुलर, क्रेजी पॉपुलर. ठीक है. ओके, नॉर्थ ईस्ट तक चलती है, साउथ में नहीं चलती. ओके, बिकॉज साउथ में दे प्रेफर मोर फ्लोरल.
These are not so much floral. They're more woody fragrances, But even- sweeter fragrances, but floral, not jasmine. These are different type of floral fragrances. Berries, fruity ये fragrances. सब ऊपर चलती हैं. Mostly north, northwest. Northeast, surprisingly, is a very, very interesting market. You don't think about them because they don't get mentioned so much in the news as such. But it is a very important market for us. Some of the best fragrances and some of the most expensive fragrances get sold in the Northeast. कौन से टाइप की fragrances use So, for example, we have a reference called Amberwood. It sells for I think 12,000 or 15,000. I always get the rupee equivalents wrong, so forgive me for that. गुवाहाटी में बहुत बिकती है वो Amberwood. And Amberwood is an amazing. In fact, you had also liked it when you saw it, the black one. I have it. You have it. I have it. Mom and Amberwood are two that I have. Two that, and I would never say, for example, pair the two of them. I don't. You shouldn't, because they have similar certain families that would just accentuate, and they would actually fight with each other. You know, it's like खाने में कुछ चीजें तुम equal amount of शक्कर और salt तो नहीं डाल सकते ना. True. So it is like that. You know, some things you cannot mix. So there are South में, for example, we have certain fragrances that are more white florals with a lot of jasmine. Lily, jasmine, ये सब. Exactly, white florals. They are not as soft, because even in the South, they don't want soft fragrances. हाँ. They want it Even powerful. men use jasmine a lot in Yeah. In fact, आज के fragrances में, all the new age fragrances, 30 years ago, men fragrances, no flowers. No flowers. There was a rule. Now, the lines are becoming blurred. Most big brands don't even use the term for men, for women. One perfume for It's everyone. it's unisex. It's gender neutral. क्या difference होता है men perfume में, women perfume में, unisex में? Typical words में? देखो, typical words में अगर आज अगर इंडिया में किसी को वो करना चाहे, an average consumer, typically woody and what we call aromatic, which is a bit spicy fragrances, tend to be more masculine. Okay. Floral, fruity, these notes tend to be more feminine. And unisex can be anything nowadays. Okay. I wear female fragrances if I like it, and I will probably pair it with something else. But there is a element of it that I like. And I think that gives a very... I have our own. There is a fragrance of ours called Evoke for her. I wear it regularly. You see, historically, अगर आप देखोगे ना, तो ये मेल फीमेल मार्केटियर्स नहीं बनाए हैं. ओके, उनको सेल बढ़ाने थे, तो बोला चलो मेल अलग करते हैं, फीमेल अलग करते हैं. कल्चर वाज आल्सो डिफरेंट एट दैट टाइम, क्योंकि उबर मेल था. अब जो है अल्फा का टाइम खत्म हो गया. अब लोग अक्रॉस द बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं. फर्क नहीं पड़ता. A lot of women use men perfumes. A lot of men use women perfumes. It's more women use men perfumes. Always has been. Why? They feel it is more functional. It lasts longer. In India, typically that's what research shows. More women wear men's fragrances because they feel it lasts longer and they are able to smell themselves. You know, one of the biggest sellers of ours in India called Aurum. You look at it from the get-go, you look at it and you know it's a feminine fragrance. So many young guys use it. And you know what they've told me, many of them, that they wear it for dates and their girlfriends love it. So and it's outright feminine fragrance. It's floral, fruity. That's its dominant notes. And then at the end, 5 hours later, it's a little woody as well. It's a beautiful fragrance, no doubt about it. So abhi ek trend aaya hai, which is around the world is catching up. It's called edible perfume. Ki तुम ऐसी परफ्यूम लगाओ that you feel like you're edible, like people want to eat you, right? Yeah. That's the whole. Tell me, जैसे celebrity की perfumes viral हो जाती हैं, ठीक है, कि XYZ celebrity ये करता है, right? SRK की perfume बहुत ज़्यादा viral हो गई, रिहाना की perfume बहुत viral हो गई. अब बहुत सारी छोटी brands हैं जो भी नहीं आई है D2C online, वो बोलती हैं कि ये जो शाहरुख खान की perfume है, आप 2 perfume को layer करके शाहरुख खान बनाता है. एक परफ्यूम 10,000 की आती है, एक 15,000 की आती है, 25,000 की परफ्यूम खरीदोगे, उसकी जगह ये लो 1,000 रुपये में, आप मुझसे ले लो, सेम लास्टिंग, सेम परफ्यूम और एग्जैक्ट सेम होगी.
क्या लोगों को वो खरीदना चाहिए? SRK ने आज तक कभी ये नहीं बताया कि कौन सी रेफरेंस की फ्रेग्रेंस वो पहनता है. He wears one from Dunhill, which is only available exclusive in Maison Dunhill, okay, London in store, London. yeah. And the second is a diptyque. Tamdao. He has Tamdao. हाँ. So दोनों जो है ना क्या मिक्स करता है किसी को नहीं मालूम, किस प्रपोर्शन में मिक्स करता है नहीं मालूम, वो जो वहाँ बिकती है वो भी नहीं मालूम. मैं जानता हूँ इस हाउस को जिन्होंने क्लेम किया है कि ये शाहरुख खान की पर्सनल फ्रेग्रेंस है. यार ऑनेस्टली आई विल टेल यू, इवन आई ब्लडी डोंट नो वो कौन सी फ्रेग्रेंस लगाता है. खैर आई हैव नेवर बीन क्लोज टू हिम सो आई रियली वुडंट नो, बट आई वुड डाउट इफ एनीबडी, अनलेस यू गॉट रियली गुड नॉलेज ऑफ परफ्यूम्स, यू स्टैंड नेक्स्ट टू समबडी एंड से ओके, I can describe the family. Immediately I can describe the family. Maybe I'll be able to describe certain dominant raw materials. But to recreate it, I'm sorry, it doesn't. I don't think so. Rihanna की fragrance, however, it's a complete fragrance. उसकी वो fake बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है. क्यों नहीं बन सकती? और the only difference is, yes, रिहाना की फ्रेग्रेंस में मार्जिन ज़्यादा होते हैं बिकॉज लेवल्स ज़्यादा होते हैं. 25 की परफ्यूम आती है, उसमें लेवल्स है, डिस्ट्रीब्यूशन के, रिटेल के, वगैरह वगैरह. किसी को अगर ऐसा हो कि रूम में जाना है और प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रांग हो कि हर कोई रिमेंबर करे, तो कौन से नोट्स होते हैं, क्या होता है जो देखने चाहिए? सो फर्स्ट चॉइस ये है कि आप कौन सा टाइप का परफ्यूम खरीदोगे. आपने अगर EDC Eau de Cologne खरीदा, लोएस्ट डोसेज, देयरफॉर लोएस्ट प्रोजेक्शन. उसके बाद में EDT खरीदा, it has longer lasting and better projection. EDP खरीदा, which is what we do. We don't do EDTs. We use at least minimum of 15 to 20% oil. That will give you a reasonable good amount of projection. Now, however, the trend is extrays, right? Extray is something which could be like, we just launched Aurum Extray, it's 30%. It can go up to 40% also. Depends on the regulatory aspect if you're able to fit it in or not. So, agar you want that bomb, so one is you will wear something which is the highest dosage. Long lasting ke liye you can put oil, but it doesn't have that kind of projection. Oil is 100% pure, not all the international ones, the ones we sell. That's the first thing. Second thing is woody scents. Typically, and combination of woody and fruity scents tend to have huge projection nowadays. A lot of scents that they call woody, but they tend to be combinations of vanilla, ambery, saffrony. These have huge projection as well, okay? But they are very spicy in nature. So it all depends on how strong you want it to truly project. And the last thing is don't spray yourself at home and expect the same thing. Okay? In Bombay में तो तुम जाओगे तो तुमको आधा पौना घंटा तो लगेगा ही. Spray yourself before entering or refresh yourself before entering. And that will give a certain kind of fragrance. Perfumes should be used on the skin, on the body. Most people around the world don't. I personally prefer it because it gives my own slight differentiation and I feel nice about it. But the other thing is, if you're wearing a jacket, put it on the jacket. If you wear pocket squares, that's a new trick that is going on nowadays. People spray the pocket square with something really strong and they just put it. And it has diffusion, but when the same people come and speak to you closely, they will not be repulsed by it either. You know, you don't want to repel people also. So it's got to be pleasant. So कपड़ों पे लगाना चाहिए, स्किन पे लगाना चाहिए? तब कपड़े पे रिफ्रेश कर दो. Okay. You start with your skin because that's your originality, and then do a little. It's not like not the M formation at that time. बहुत ज़्यादा हो जाएगा. It can see everything in moderation is the right thing. Arabs wear hugely strong and they put so much that there are times that even we find it difficult to handle it. Because then you're not enjoying anything around you. क्या करते हैं अरब ऐसा कि स्ट्रॉन्गेस्ट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा लगाते हैं और अजमल से लगाते हैं. That's the thing. That's the secret. I was flying one time and मेरे पास मेरी पास वाली सीट पे एक बीच में आइल है, ठीक है, मैं आइल पे बैठा हूँ, बीच में आइल है और फिर उस साइड अरब लेडी है. मैं
9 घंटे की फ्लाइट थी लंदन टू इंडिया, एंड वो 9 घंटे तक वो लाइक स्मेल ही नहीं गई. खाना आ गया, मैं घूम के आ गया, मैं बाथरूम चले गया, मैंने सब कर लिया, मैं सो के उठ गया. वो स्मेल इज जस्ट वाओ. मतलब टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक वो स्मेल इतनी स्ट्रांग थी. ऐसा क्या करते हैं वो? आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कैसे लगाया इसने, क्या लगा, इतनी स्ट्रांग तो कुछ भी नहीं होता. अगर तुमको नहीं होती है, इट इज़ द रिचुअल ऑफ इट. इट इज़ नॉट जस्ट द फ्रेग्रेंस. सो अ टिपिकल अरब का रिचुअल, फ्रेग्रेंसिंग रिचुअल क्या होता है कि पहले तो लेट्स अस्यूम दैट दे, नॉट अस्यूम, मोस्ट ऑफ देम डू हैव, लेट्स से, अ मेड. सो द लेडी ऑफ द हाउस, वो जो उसको पहनना है, okay, now you know they wear something underneath and then they wear the abaya, which is the black in color, or different colors. So what she will first do is she'll put the abaya outside and the maid will infuse incense in it. It could be either the bakhur or the oud itself, number one. Then she will have used a shower gel and then a fairly strong moisturizer as well. Okay, that would have a decent smell. Either it could be the same as the shower gel or not. That's a different thing. Then she comes out, she wears her clothes. Okay, before that she may or may not even put a body mist. Okay, then she wears her whatever she's going to wear, and then she will douse herself with the perfume that she's going to wear for the day. All of them are mostly different. Then she will put some oud on her skin, so it has the thing. And before she wears the shela, she'll probably put hair mist. And then she will wear the abaya. जिसमें बखूर already है. जिसमें बखूर का already है. And then she might even put some oil on that. Because it's dark in color mostly and it will not show, but it will have its presence. So how many rituals? We're talking like 8 fragrancing rituals. 7 or 8 step routine. And then that's why they smell the way they smell. And because they've been using these things from childhood, they have a very, very good nose on which will work with which. And what they should be putting and what they shouldn't be putting. Interesting. Yeah. Okay. It's completely opposite to this ritual. एक जगह जहाँ पे इतनी strong perfume नहीं चाहिए, लेकिन सब लोगों को वहाँ पे परफ्यूम यूज़ करना चाहिए. दैट इज़ वाइल प्लेइंग स्पोर्ट और जिम. Sure. तो जब आप जिम में जाते हो तब कौन सी परफ्यूम लगाना चाहिए? क्योंकि जिम में मोस्टली 2 प्रॉब्लम्स होती है. फर्स्ट, एक तो उड़ जाती है कुछ भी, बिकॉज आप स्वेट कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो. सेकेंड इज, अगर आप बहुत स्ट्रांग लगाते हो तो खुद को भी इरिटेशन होती है वर्कआउट करते टाइम, एंड पास वालों को भी इरिटेशन होती है. सो यू कांट, वी ऑल हेट दैट वो जिम ब्रो जो आता है खतरनाक स्मेल करता है, सबका दिमाग खराब करके चले जाता है. सो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस शुड आई यूज इन जिम? तो मेरा जो गो टू फ्रेग्रेंसेस हमेशा है, और फ्रेग्रेंसेस जिनकी प्रोजेक्शन लास्ट अच्छी है, लेकिन फ्रेश फैमिली. इट शुड बी फ्रॉम अ मरीन फैमिली. जैसे मुझे मरीन फ्रेग्रेंस चाहिए, और कोई फ्रेग्रेंसेस को हाथ मत लगाओ. ओके, मरीन फ्रेग्रेंसेस जाके बोलो दुकान वाले को, आई वांट मरीन फ्रेग्रेंसेस. फिर आपको 50 ऑप्शन देंगे, फिर जो आपको अच्छा लगे वो पहनो. बट डोंट मूव अवे फ्रॉम मरीन फ्रेग्रेंसेस, बिकॉज मरीन फ्रेग्रेंसेस आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन फॉर द जिम. इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ साला किसी और को अलाउ ही नहीं करना चाहिए दूसरे परफ्यूम. सेंसर्स होने चाहिए कि आपने अगर मरीन नहीं लगाया तो आपको घुसने नहीं देना चाहिए. एंड ऑन द अदर हैंड, जब मैं इंडिया वगैरह में होता था और छोटे छोटे जिम में जाते थे, बॉडी बिल्डर्स के जिम में जाओगे तो खुशबू नहीं मिलती कहीं से भी. सो वो एक अलग एलिमेंट है. बट नाउ डेज ऑफ कोर्स दे आल्सो इन्फ्यूज फ्रेग्रेंस विद इन द एयर एंड एवरीथिंग. दे पुट थिंग्स व्हिच विल मेक यू अलर्ट एंड एक्टिव. सो दे थिंग्स लाइक they will not put things like lavender, because lavender is calming. वो spa में होता है. Exactly. So that's how it is mapped. You also mentioned EDT, EDP, cologne, extract, right? ये 4 चीज़ें बताई. क्या डिफरेंस होता है परफ्यूम में? EDT क्या होता है, EDP क्या होता है, पारफा क्या होता है, एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कोलोन क्या होता है? देखो, हर परफ्यूम जो है ना, अत्तर होता है पहले. व्हाट इज अत्तर? अत्तर इज द अरबिक वर्ड अतूर या पर्शियन वर्ड अत्तर, व्हिच मीन्स an oil of perfume.
ओके, डोंट फॉरगेट दैट्स हाउ ऑयल, दैट्स इट्स एन ऑयल. अब अतर में कुछ और भी कंकॉक्शंस होते हैं जो मिक्स करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर अतर जो होगा ना, आप अगर कहीं से भी खरीदोगे, इट्स सपोज टू बी 100% ऑयल. ओके, दैट्स योर ओरिजिनल. ठीक है. ओके, वही चीज़ जब आप 1-1.5% में डालोगे और गैस डालोगे या इवन लिक्विड डालोगे तो वो होता है डीओ. आप 3% तक अगर डालोगे तो वो होता है eau de cologne. आप 10 से 12% तक डालोगे विद अल्कोहल एंड वाटर, वो होता है eau de toilette. हम जैसे करते हैं 15 से 20-22 तक लेके जाते हैं, वो होता है eau de parfum, EDP. देन देयर इज, आजकल प्रॉब्लम ये है कि आप जो है ना डेफिनेशन ऑनलाइन जाके देखोगे 3 अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे, पर आई एम टेलिंग यू जो मैंने सीखा है. ओके, और जो हम बनाते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं. फिर एक्सरे पार्फम, इंटेंस पार्फम, इतने नए नए नाम आ गए हैं. और 30 and above. 30 एंड अबव होता है. ओके, मोस्टली कोई नहीं करता है. कुछ एक ब्रांड्स अब क्लेम करने लगे हैं दैट दे यूजिंग 46, 50, 52. We will also do it, but I don't believe that we've reached the level where even because again our predominant clientele जो है ना, वो तो वैसे भी उनका इतना वो है, यूसेज का रिचुअल है कि वो तो भारी कर ही देते हैं. बट टेल मी कि अगर मैं 5% वाली अत्तर लगाता हूँ और जो 30% है, इलास्टिसिटी में डिफरेंस होता है? Oh, of course. 5% वाला eau de colognes, I mean, if it's a pure cologne, 15 minutes. Oh. Yeah, unless it has been made, unless it is made something very specific. So for example, I created something and I'm very proud of it. I would like to mention it. It's called Eau de Oud, water of oud. I love colognes, but I also love oud. And both of them are completely different opposites of the spectrum. It's still not available in India, but I think it'll come soon. 16 years it took me to make it. In my opinion, it is the absolute perfect balance of freshness and oud. So in my mind, it is this guy who's standing in Capri or south of France who's going to be able to wear it, feel fresh, not offend anybody around him, and yet have that little feel richness of oud in it. So lower the dosage, lower it will last, and typically that's your. कितना लास्ट करेगा? Okay, let's make it more easier. अगर मैं EDT खरीदता हूँ तो कितनी देर लास्ट करेगा? So again, EDTs formulation पे depend करती है, but let's say 6 hours, 4 से 6 घंटा होना चाहिए. Okay, EDP. When we do our testing, lab testing, anything less than 24 hours is not acceptable. But when you wear it, you're outside, obviously it's different. Say 8 hours, 6 to 8 hours. होनी चाहिए कम से कम. Some of them last 12 hours. Some of them even last, let's say you sometimes you wear a jacket. You just put the perfume, you put it back in this cupboard. बाद में आती है. Next day पे भी खुशबू आती है. Oh. So again, it depends on the composition. Parfum should be absolutely minimum. ये सारे जो है ना 12 घंटे होने चाहिए. Extract, parfa. Yeah. These तो 12 से minimum होना चाहिए कि भाई इनको lasting 12 से होनी चाहिए. इनकी projection भी strong, because most of these tend to be quite strong in nature. So whoever projection is, भी अच्छी होनी चाहिए. So जिसको भी long lasting perfume चाहिए उसे EDC और EDT तो खरीदना ही नहीं चाहिए. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सिर्फ अजमल से लेना चाहिए. Of course you'll promote yours. Come on, now I'm over here. I'm going to take the opportunity. But EDP से कम, अगर किसी को बहुत इस चीज़ का वो है ना कि भाई आई एम कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट कि मेरा लास्टिंग होना चाहिए, तो बहुत कम EDTs ऐसे हैं जो इतना लंबा लास्टिंग देते हैं. बहुत कम. They were never meant to be. अरे आज तो उल्टा ट्रेंड है. There is a very very big brand जिनके रिसर्च में आया कि उनके पास ऐसे वेरी हाई नेटवर्थ क्लाइंटेल है जिनको परफ्यूम चाहिए ही नहीं जो 4 घंटे से ज़्यादा लास्ट कर सके. क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना है. And they are unique and they are expensive and your ordinary जो वो खरीदेगा नहीं ये चीज़. क्योंकि वो कस्टमर को सेल्स वाले खुद बता के देते कि ये जो है ना ये 4 घंटे से ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, if at all.
अगर उतना भी लास्ट करे तो. सो दैट्स हाउ इन लोगों ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है. तो अगर हम परसेप्शन देना चाहते हैं किसी को, टेल मी 2 टाइप्स ऑफ परसेप्शन. कौन सी परफ्यूम से अल्फा परसेप्शन आएगा एंड कौन सी परफ्यूम से रोमांटिक परसेप्शन आएगा? So romance can be taken into seductive. So आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो ऊदी बोलते हैं, vanillic, rosy, saffrony, labdanum most people will not be able to recognize. ये टाइप के जो men for a guy, so it's you and I, हम जो फ्रेगरेंस पहनते हैं जो ज़रा सा स्वीटिश होता है, या दैट इज़ कंसिडर्ड. मैं अब सोच रहा हूँ कि हमारे कलेक्शन में अनटोल्ड आने वाला है कुछ टाइम बाद में. देयर इज़ अ रेफरेंस विच इज़ नंबर 4. ओके वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ चेरी एंड लेदर एंड अ मास्टर परफ्यूमर हैज़ वर्कड विद अस ऑन दैट वन. वो जो है ना विल गिव द परसेप्शन ऑफ अ लवर. लेट्स गो डीपर इन बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट विमेन. तो कौन सी ऐसी सिडक्टिव परफ्यूम होती है विच अ मैन कैन अप्लाई? हाउ डू यू मीन? Like there are perfumes and articles after articles that these are the top seductive perfumes. Seduction के लिए use होती है. Attractive. That's what I'm saying. Anything Romantic that has would be vanilla, seduction? No, seduction, romantic is very, very close to each other. Okay, Like romantic pheromone- you can wear something a little more easier to palate because it's the initial stages. So you can wear easier fragrances which tend to be woody fragrances for men, all time safe. Slightly spicy fragrances, all time safe. Fresh fragrances, very safe, no brainer. Okay, once you get to know the person, then okay, you want to go next base, then you need to up the ante, up the game a little bit. So you try with warmer, more darker type of fragrances, but I wouldn't go too dark either. Okay. Until you find out the individual's personal choice. If you find that she herself is wearing fairly potent fragrances, then the expectation wouldn't be wrong for you to do it as well. Got it. Yeah. कौन सी एक परफ्यूम है जो डेट पे कभी नहीं पहननी चाहिए? वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस तो आपको पहली डेट पे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज आपको तो ये भी नहीं पता कि उसको अस्थमा है कि नहीं. तो सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंसेस पहनो, ऐसी चीज़ें पहनो जो आपके उस वक्त कपड़ों के साथ में जाए. डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑनलाइन के what kind of fragrances go with what kind of clothing, or what kind of not fabric, style of clothing. Okay, you're wearing, let's say what you're wearing, you know, it's very casual, very straightforward. You can push it to, let's say if we had let's say MOM is mom is 10, and let's say any musk is we have a musk which is right now trending a lot. It's light. It's very light. Is one. I would say with that outfit, you could go as high as 6. Max. You should not push it any more than that, because again, intimate area, you know, luxury. Also, you want to enjoy the food. You want to enjoy the aromas of the food. So all these things you need to think about. Having said that, it makes it कि भाई बहुत यार ये क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है यार, कि एक परफ्यूम ही तो लगाना है, उसमें इतना सोचना पड़ेगा, साला फैब्रिक कैसा है, डेट पे जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ. इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आहिस्ते आहिस्ते जो है ना, इंसान को अपना सिलेक्शन और वार्डरोब बनाना चाहिए और ख़ुद ही सीखना चाहिए. तो इफ़ यू नो, बिकॉज यू आर सेइंग कि कोई डेफिनेटिव नहीं होता, बट बहुत लोग डेफिनेटिव की बात करते हैं कि फेरोमोनेटिक, क्या फेरोमोन्स बकवास है यार ये सब. तो बोलते हैं फेरोमोन्स इंड्यूसिंग स्मेल्स होनी चाहिए, फ्रेग्रेंसेस होनी चाहिए. कुछ होता है ऐसा? देख भाई, फेरोमोन से जानवरों में होती है, ठीक है ना. आज तक तो एक्चुअल फेरोमोन किसी ने ना प्रूव किया है ना दिखाया है. मार्केटिंग स्टोरीज के लिए बहुत अच्छा होता है. सर्टेन fragrances get a lot more attention, so you can say हाँ इसमें वो pheromonic effect है. But pheromones जो होती है ना, ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अब let me use an example. एक इंसान जो हमेशा किसी ऐसे पार्टनर के साथ रहा है who always smells nice,
फेरोमोन्स नॉर्मली जो है ना पसीने से आती हैं, तो क्या उसको वो पार्टनर अट्रैक्टिव लगेंगे? नहीं लग सकते ना। और अगर सेम चीज़ को उल्टा कर दिया जाए, and if somebody who's lived their life with people who don't use fragrances, there is some amount of body odor, अचानक तुम उनको दूसरे environment में डाल दोगे, उसको कुछ बुरा नहीं लगेगा लेकिन अजीब सा लगेगा। क्योंकि उसको जो एक पसीने का एक वो रहता है ना, यू नो समथिंग वेरी स्ट्रेंज, बहुत लोग शायद माने भी ना, लेकिन इवन विद इन पसीना देयर इज अ सेक्सी स्मेल इन देयर, है कि नहीं? And of an individual, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, डिपेंडिंग कौन है, डिपेंडिंग ऑन, अभी पता नहीं तुम्हारे यहाँ +18 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो व्हेन यू हैव सेक्स there is a certain smell that comes, and it comes from different people, different, okay? And some कुछ ऐसे भी होते हैं जो आदमी को और ज़्यादा एक्साइट कर देते हैं। कुछ हो सकता है which can be very bad, और then you feel नहीं यार ये नहीं है, but कभी कभार ये smells can be very exciting. It can actually get you excited, sexually aroused. is there a perfume which can turn you on or which can turn a woman on or a man on? यार होती तो फिर तो मैं तो बिलियनर होता ना आज के दिन में। तीन ही जो चीज़ें दुनिया में जो बिलियनर बना सकती है, एक बाल जो कि झड़ रहे उगने, जो एक वजन जो कम कर सकता है, और एक जो सेक्स का काम करे, बाकी तो सब छोड़ दो। बट नहीं यार, एक्चुअली ऐसा कोई चीज़ तो दुनिया में आज तक तो आया नहीं है। कोई भी अगर परफ्यूम्स में घुसना चाहे ना, मैं उनको बोलूँगा कि एक किताब है कॉल्ड परफ्यूम बाय पैट्रिक सस्किंड। इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग बुक, परफ्यूमरी रिलेटेड बुक। इट्स अ फिक्शन, इट्स नॉट वो ट्रेड या फिर वो केमिकल नेम्स एंड ऑल दैट, वो कुछ नहीं है। बट तुम्हारे सवाल से वो एक्चुअली लिंक्ड है, बिकॉज वो द प्रोटैगनिस्ट बेसिकली, वो जो हीरो बोलो एंटी हीरो बोलो, वो ऐसी चीज़ बनाना चाहता है, ऐसा परफ्यूम बनाना चाहता है जिससे वो लोगों को वो करा सके जो वो चाहता। क्योंकि आपने बोला वो उस बुक में ऐसा करना चाहता है, ऐसी परफ्यूम बनाना चाहता है ताकि लोग वैसे उसके हिसाब से डिसीजंस ले, राइट? सो देयर वाज, फॉर दिस पॉडकास्ट आई वाज डूइंग रिसर्च, एक कोलंबिया बिजनेस स्कूल की रिसर्च है, मैं एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ आपको, वेयर it was a study conducted by Columbia Business School where they found out that people who wore scents perceived as pleasant were more likely to receive favorable decisions such as job offers, business deals, because the scent influences how we perceive others. Absolutely. तो मैंने तो प्लेजेंट होना, देखो कोई भी खुशबू, the most important element is that it needs to be pleasant. So when you're going in an interview, a guy with a pleasant perfume versus a guy without a pleasant perfume, they both have different chances of getting selected. Absolutely equal chances, because what this says is, if I know Raj and if I'm able to then wear something that you like, then your decision will be affected. But most of us don't know enough about the interviewer. For strangers, it's not. For strangers, it can't. It's a 50-50 chance. But in the same office, if you wear it, there are chances. Oh, definitely. Oud इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, Yeah. नहीं, बट मिडिल ईस्ट में क्यों इतना ज़्यादा फेमस हो गया? ऊद इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ। किसी को ये नहीं मालूम कि ओरिजिनेट कहाँ हुआ। हमारी फैमिली को इंडिया में मिला, हम असम से हैं, मेरे ग्रैंडफादर फार्मर थे, उनको निकलना था बिकॉज फार्मिंग कोई एक ऑलवेज जो है ना एक्सटर्नल रिसोर्सेज, बारिश ज़्यादा हो गई, बारिश सही नहीं हुई, ये सब पे बहुत रिलाई करता है। तो बच्चे भी थे, तो उन्होंने सोचा कि कुछ करना है। उन्होंने पहले ट्राई किया पल्सेस, राइस वगैरह में, देखा उसमें चीटिंग बहुत ज़्यादा है। तो क्या करूं, किसी ने बताया यार ये ऊद नाम की कोई चीज़ होती है, वो चीज़ को ट्रेड कर सकते हो। किसको ट्रेड करते हैं भाई? जंगल से लाया जाता है, फिर गांव में किसी को देते हैं, वो बम्बई जाता है, बम्बई में ये अरब ट्रेडर्स आते हैं। तब जो है मोस्टली सऊदी और कुवैती आते थे,
मोस्टली फॉर टेक्सटाइल, स्पाइसेस एंड परफ्यूम्स। वेस्टर्नाइज होना जो है ना वो 90s में होने लगा, जब मेरे सबसे छोटे चाचा वॉज द नोज ऑफ द कंपनी, वो जब उन्होंने वो किया शुरू किया, बिकॉज ही हैड द नॉलेज ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, तो उन्होंने फ्यूजन बनाना चालू किया। तो नॉर्मली जो है ना ऊद, यस, क्वालिटी वाइज जो बहुत चलता है और आई मीन बहुत लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो इंडियन क्वालिटी है जो आसाम से आती है। लेकिन लास्ट 30 साल में सबसे ज़्यादा लिटरेचर हमारे पास है, क्योंकि दुनिया में 4 ही टॉप क्या कहते हैं उनको, गुरुज ऑफ ऊद हैं, थे। उनमें से एक हमारे पास हैं, एक उनके इंडियन काउंटर पार्ट थे, वो गुज़र गए, आई थिंक 2-3 साल पहले गुज़र गए। एक मलेशिया में है और एक और आई थिंक इंडोनेशिया में। सो इनके अलावा इतना डेप्थ और किसी के पास नहीं है, बोथ इन टर्म्स ऑफ हिज नेचुरल फॉर्मेट एंड दी केमिकल। सो नाउ तो वी हैव प्लांटेशंस, आपके पास फार्म्स हैं ऊद के, राइट? हाँ, नाउ वी हैव फार्म्स, वी गॉट ओवर 10 million trees and everything। वो क्या कहते हैं, You have the मेरे largest दादा farm of oud, right? यस, In the world. इन द वर्ल्ड। सो दादा जो थे फार्मर थे, उन्होंने सोचा यार काट सब रहे, उगाता कोई नहीं है, चल मैं उगाता हूँ, मेरे पोता पोतियाँ बेनिफिट करेंगे। लेकिन उन्होंने तब सस्टेनेबिलिटी तो नहीं सोचा था, कम्युनिटी बिजनेस। आज हमारा ऑनेस्टली इफ़ वी सी वी आर सो बिग इन द ऊद बिजनेस, इफ़ वी स्टार्ट डूइंग इट आवरसेल्व्स वी कैन नॉट ओनली डू इट, वी कैन डोमिनेट एवरीथिंग। लेकिन हमारे फैमिली में एक रूल है, मेरे दादा दादी कहते थे कि भाई कोई भी काम करो जिसमें एम्प्लॉयमेंट हो, और ऐसा कुछ करो, काम करते रहो जिससे सोसाइटी एज अ होल बेनिफिट करे। तो अब क्या हो गया, हम जो जिस गांव से आते थे, जो अब टाउन हुआ, डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, वहाँ बहुत लोगों ने यही काम करना चालू कर दिया, घरों में निकालना, एंड वी आर नाउ बाइंग फ्रॉम देम। सो क्या हुआ, उनके फुल कम्युनिटी का बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। अदरवाइज तो वी हैव द वेयरविथॉल, वी कैन डू द होल थिंग आवरसेल्व्स, लेकिन वी डिडंट वांट टू डू दैट। और आज भी हमारा जो क्या कहते हैं वैल्यू सिस्टम है, दैट इज़ वेरी वेरी कम्युनिटी ड्रिवन। So you know what's the most fascinating thing, जब मैं आपके पास आया था फैक्ट्री प्लांट विजिट करने, you said farm to the bottle, फार्म टू फ्रेग्रेंस, farm to fragrance सिर्फ एक ही कंपनी करती, that is दैट yours. इज अस। मेरे नॉलेज में आई विल ऑलवेज से, हो सकता है अगर कोई और करता होगा, लेकिन At your scale probably not. सी I'll tell you the difference. Many of the big brands you have, उनके पास फार्म्स हैं, उनके पास साउथ ऑफ फ्रांस में फार्म्स हैं वगैरह, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करते। सो वी हैव मैन्युफैक्चरिंग। अब जाके कई एक रिटेल करने लगे हैं, पहले रिटेल नहीं था। हमारे पास द इंटायर वैल्यू चेन है। तो फार्मिंग भी आप करते हो, उगाते हो पहले, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग भी आप करते हो, मैन्युफैक्चरिंग भी आप करते हो, फिर बॉटल में पैक करके बेचते भी, लास्ट रिटेल भी करते हैं, और देन ऑफ कोर्स देन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग करते हैं। सो ऊद बनता कैसे? अगर ऊद का झाड़ होता है, एक उम्र के बाद में वो झाड़ जो है इंजर होता है ना। इंजरीज कैसे होते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तूफान वगैरह बड़े आते हैं, या फिर बर्ड्स होते हैं, दे मेक द बोर द होल्स एंड एवरीथिंग। इंजरी इज़ द इनिशियल, इट्स एक्चुअली कॉल्ड एन इंजरी। वो इंजरी इनिशियल स्टेप होता है। फिर उसमें जो है ना एक वर्म, स्पेसिफिक वर्म जाता है, प्लस उसमें फंगस जमा होना शुरू होता है। जब अंदर वो जमा होता है, इट्स लाइक ए कैंसर। द ट्री इटसेल्फ क्या करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंजाइम डेवलप करती है, और वो जो है ना उस कैंसर को कवर करके ख़त्म कर देता है। लेकिन ट्री को पता नहीं होता कि कब रुकना चाहिए। अब ये प्रोसेस शुरू हो गया, वो बस बढ़ता रहता है। ओके, दैट इज़ ऊद। ओके, ये जो एंजाइम से लेयर बनती है, हाँ, ये जो डार्क ऑयल है, एंजाइम है, दैट इज ऊद। डार्कर द मोर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल, द हायर द ग्रेड कंसिडरेशन एंड द मोर एक्सपेंसिव इट इज। तो पहले आपको वो करना है, उसको उसके अंदाजे में आपको ख़रीद लेना है पहले, रफ डायमंड की तरह। फिर आपको उन लोगों के पास जाना है जिनको एक्सपीरियंस है, जो बोलेंगे ठीक है इसको इस तरीके से काट सकते हैं। सो योर डायमंड पॉलिशर्स एंड द कटर्स एंड एवरीथिंग।
फिर उसको जो है ग्रेड करना पड़ेगा, तो वो आपके ग्रेडिंग वाले अलग होते हैं। फिर बाद में जो बाकी का एरिया बच जाता है उससे ऑयल निकाला जाता है। सो द ब्यूटी ऑफ एन ऊद बिजनेस, इसके लिए काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जो है ना बड़ा स्पिरिचुअल ट्रेड है, सबसे नहीं होता, तुम्हारी तकदीर में हो तो होगा, और हर झाड़ में होता भी नहीं है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नॉलेजेबल। लेकिन ऑब्वियसली यार जंगल में जाना है, तकलीफ़ें वगैरह वगैरह, तो ये पूरा साइकिल जो होता है ना, द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस इज़ वन, जो मेरे दादा को भी अट्रैक्ट किया ये कि यार हर लेवल पे आपका जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट होता है। आपका जो जंगल में, अच्छा जंगल में भी हम नहीं जाते अब, एक ज़माने में दादा मेरे डैड वगैरह गए थे, अब वहाँ भी नहीं जाते हैं बिकॉज वो एम्प्लॉयमेंट फिर ख़त्म हो जाएगा। सोचो तुम्हारे पास लोग हैं जो जंगल काट काट के लेके आ रहे हैं। अब तो वाइल्ड में वैसे भी इन डिफरेंट कंट्रीज, जैसे फार ईस्ट कंट्रीज, हर लेवल पे देयर इज़ एम्प्लॉयमेंट और money being generated, okay, number one. Number two, कोई और काम में इतना अपसाइकलिंग नहीं है। तो आपने फॉर एग्जांपल ऊद इंसेंस को चला दिया, वो उसका अपना काम ख़त्म। फिर जो एरिया से आपने ऑयल निकाला, ऑयल आपने यूज़ किया एज अ परफ्यूम और एज अ रॉ मटेरियल, उसका काम ख़त्म। वो जो बच जाता है व्हाट इज़ कॉल्ड द स्पेंट। और वाई इज़ वुड ऑयल सो एक्सपेंसिव? 1 किलो वुड से 1 ml ऑयल निकलता है, 1 to 1.25 ml। जो बच जाता है, वो जो जिसमें से ऑयल निकल गया, उसको हम फिर क्रश करके वो बेस बनता है दखून का, या फिर वो जो अगरबत्ती कहते हैं। सो दिस कमोडिटी हैज़ कंप्लीट अपसाइकलिंग। और अब तो कुछ और पार्ट्स पे भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। आई रेकन 2 साल में वी शुड बी कमिंग आउट विद सम वेरी वेरी यूनिक थिंग्स एज वेल। नाइस। सो it's one of those commodities which is बहुत इसमें बरकत कहते हैं ना, कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती उसमें। बट आपने ट्री काट दिया, उसका टिम्बर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ टू सॉफ्ट, इट कांट बी मेड इनटू फर्नीचर। सो यू नीड टू बी सेंसिबल एंड एक्सपीरियंस होना पड़ता है। बिकॉज यू आर अ परफ्यूमर, आपकी इतनी बड़ी फैमिली लेगेसी है, एंड वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऊद का जो मैन्युफैक्चरिंग है एंड सप्लाई, यू गाइस डू इट राइट एज एन इंडिपेंडेंट हाउस। वेरी प्राउड, थैंक यू। सो इफ आपको सेलिब्रिटीज़ के लिए परफ्यूम बनानी हो, तो आई नेम 5 सेलिब्रिटीज। सो फर्स्ट इज, बिकॉज हमने शाहरुख खान के बारे में बात करी, तो इफ शाहरुख खान के लिए आपको परफ्यूम बनानी तो कौन सी बनाओगे? व्हाट नोट्स विल यू पुट एंड व्हाई? आई वुड क्रिएट समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज कैरेक्टर इन पठान। Okay, it would be wild, it would be sexy, it has to be sexy, so it needs to have a little dirty notes as well, because obviously he's sweaty half the bloody time, right? Dirty notes meaning so, what? Yeah, a little sweaty, but at the same time a little pheromonic, right? That a little sticky, because you know, again when you are there's a lot of bleeding and everything. Did you know blood has a smell as well? Right? I'm not going to say I'm going to put the smell of blood, but there are elements in it which is metallic in nature. Okay? So there would be a metallic element to it. A lot of use of guns and things like that. So there would be element of, let's say, gunpowder in there as well. I remember there was a couple of scenes where they're drinking whiskey and stuff like that. So there could be boozy notes, which is very trendy at the moment. These are the kind of things I would look for. It would be uber masculine, okay? It would definitely not be soft fragrance. It would have immense projection, because you see, the movie is all about his presence. Wherever he goes, he leaves a mark behind as some sort of itne lash and all that. At the same time, he's got to be sexy enough for Deepika to get attracted to him. So there needs to be notes that really attract women. And those would be, like I said, elements like pheromonic elements, musky fragrances, which are, you can never be able to identify them. But there is this attraction, there is this rugged attraction to it. That's exactly how I would do it. Got it. But if he was in a very romantic film, it would be a much softer fragrance. Oh. It would be a fragrance which would be fresh. It would be more European style. And if आपको बनानी हो परफ्यूम विराट कोहली के लिए,
Then He's got that personality, you know, where he's got that leadership. So he needs to stand out. So a male fragrance with saffron, you know, it would be more Arabic-y style rather than not. Yeah. Even his general demeanor, I mean, you've probably met him, you would know. I would make something which would be a little stronger because I get the feeling he likes his presence to be felt in an environment. So everything about him will probably be that. But I've never seen him as wearing something very flamboyant like Dosanjh, right? So it would have to be something else which talks and says Virat is here or Virat was here. Okay, so last question, because you talked about unique technology, perfume किसको कौन सी अच्छी लगेगी. You know me now, okay? So अगर मुझे कोई परफ्यूम आपको चूज करनी हो मेरे लिए जो which screams personality राज शमानी, okay? What do you think I would like? एक टॉप नोट बताओ, एक मिड नोट बताओ और एक बेस नोट ना बताओ. Which you will like to see me wearing? So, because I've noticed and I know that तुम्हारे choices जो हैं both niche भी हैं, strong भी हैं, लेकिन new age है, पुराना style नहीं है. So I would start with some very nice, rich, fruity start. Okay, that combination of berries and fruits like pineapple, green apple, this family. Avoid things like melon, okay? Those kind of sweet. This kind of, what they call tart, right? Tart kind of a thing. So start, I would look at that. Top note. Top note. There are two benefits to it. एक, वो आपके fresh fragrances की तरह 5 सेकंड में उड़ नहीं जाएगी. You will be able to appreciate the top for a while, okay? Then, as I said, like a good musical piece, it needs to enter into something little warm, okay? Ambery notes, vanillic notes, not your custard wala vanilla, okay? Dark vanilla, which is very rich and feels on the body, okay? Add to it some ambery notes as well. There are multiple things that can actually aid it. I would even use a very, very good quality rose, but I would avoid saffron, right? Very good quality rose, which doesn't smell rosy, but adds to the richness of all the elements that I talked about. Okay. So your warmth is there. Your warmth needs to be in the heart, okay? And then it needs to be like your personality. It needs to persevere. It needs to last and make an impression where people should remember you after you've left as well. So definitely I would use oud while it is sitting on a bed of very powerful woods. Because I see you as a personality who only wants to grow. So you made your foundation very, very strong, right? So the fragrance you wear, uska bhi foundation ekdam tagda hona chahiye. Interesting. कब बना रहे हैं ये बताओ. एनी टाइम आ जाओ. मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट टाइम आओगे हम बैठेंगे तुम मैं हमारी फ्रेग्रेंस डिजाइन मैनेजर मरियम माय कजन हु इज ट्रेनिंग शी ट्रेन्ड अंडर वन ऑफ द मास्टर परफ्यूमर्स एज वेल and we'll make something for you. Perfect. Thank you so much for coming here and recording it with us. Not at all. My pleasure. It was really good fun. साथ में मिलके बनाएंगे, but only you will wear it. You'll never gift it to anybody. 100%. Okay. I am I'm that person with my perfume. Everything else I want to share, not my perfume. No, I'm just saying. Because last time I knew that you share a lot of things with your brother. I said, this is one thing you don't share. Perfume no. It's yours. परफ्यूम तो इनफैक्ट अगर मेरा भाई मेरी परफ्यूम लगाने लग जाता है जो भी उसको अच्छी लगती है आउट ऑफ माई परफ्यूम वार्डरोब, मैं फिर वो लगाती ना, अब तू ही लगा. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड
कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.